गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट पर आ जाइए। यूपीपीसीएस के लिए फोकस करेंगे इसमें जनरल साइंस के प्रश्नों पर। प्लेलिस्ट बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। यूपीएससी सिविल सेवा का भी नोटिफिकेशन आ गया है। जिसको भी परीक्षा देनी है 2021 में आप फॉर्म भर सकते हो। टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों को विच्छेदन कर सकता है? बताइए। सोडा कांच, पायरेक्स कांच, जेना कांच या क्रुक्स कांच। अगर 10th में आपने साइंस साइड ली होगी तो ये पढ़े होंगे आपने, सोडा, पायरेक्स, जेना, क्रुक्स, ठीक है। क्रुक्स कांच है इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सोडियम तथा दूसरी दुर्लभ धातु, मृदा धातु को मिलाकर जो है क्रुक्स कांच का निर्माण किया जाता है। क्रुक्स कांच में पराबैंगनी किरणों की अवशोषण की क्षमता होती है। चूँकि पराबैंगनी किरणें हमारी आंख को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए धूप के चश्मों में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल का, बेंजीन का, अल्कोहल का, सभी का होता है। उपरोक्त डी इसका आंसर है। तो शुष्क धुलाई में बेंजीन, पेट्रोल, अल्कोहल, ठीक है, उपरोक्त सभी जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। पेट्रोल वॉश, ड्राई क्लीन के लिए अधिकतर यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। रासायनिक दृष्टि से जो सिंदूर है, क्या है वो? बताइए इनमें से क्या है सिंदूर? सिंदूर होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, सी। तो सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड, याद रखिएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? त्वचा से नहीं करते, क्लोम से नहीं करते, फेफड़ों से नहीं करते, वातक यंत्रों से करते हैं। तो सभी कीटों में श्वसन की जो क्रिया होती है, जिसके दौरान वे ऑक्सीजन को शरीर के अंदर ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है। इनमें श्वसन के लिए वायु नालियों या ट्रैकी का जाल जो है बिछा रहता है, जिसे वातक यंत्र कहा जाता है। यह यंत्र बाहरी वायु को ग्रहण कर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में सहायक होता है। और कीट का मुख्य जो उसकी पहचान है वो क्या होती है? 3 जोड़ी पैर होते हैं उसमें, यानी 6 टांगें होती हैं कीट की। क्या मकड़ी कीट है? नहीं है, आर्थ्रोपोडस है वो, ठीक है, क्योंकि उसके 4 जोड़ी पाद होते हैं, मतलब 8 टांगें होती हैं उसकी। निम्नलिखित में से किसमें लिंग क्रोमोसोम नहीं पाए जाते? लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते। मनुष्य में लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी है, ठीक है, यानी 46। बंदर में पाए जाते हैं लिंग गुणसूत्र, चीते में पाए जाते हैं। अब बताइए इन दोनों में से एक आंसर है। तितली में पाए जाते हैं, छिपकली में नहीं पाए जाते हैं। तो छिपकली की अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में जो है वो लिंग गुणसूत्र नहीं होते। इनमें लिंग निर्धारण जो है वो पर्यावरणीय ताप से होता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। इनमें से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में इनमें से एक आंसर बताइए। कार्बोनेट या फॉस्फेट? कैल्शियम फॉस्फेट, सी। तो कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। रक्त शरीर में कौन सा कार्य करता है? बताइए। सारे शरीर में जो है ऑक्सीजन का फ्लो, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। देखिए, जो ब्लड है, जो रक्त है, एक तरल संयोजी ऊतक होता है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। लाल रक्त कणिकाएं रक्त का एक महत्वपूर्ण घटक है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन तथा हीमोग्लोबिन शरीर के अन्य भागों में ले जाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो विषाक्तता होती है, निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करती है? रक्त के द्वारा ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को, ठीक है। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन से जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक विषाक्त पदार्थ का निर्माण करती है। इससे रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑक्सीजन वहन क्षमता। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में होता है? बताइए। पैनक्रियाज या अग्नाशय में नहीं होता, आमाशय स्टोमक में नहीं होता, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, यानी छोटी आंत में।
तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, दो प्रकार की इंटेस्टाइन होती हैं, लार्ज स्मॉल, छोटी बड़ी। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ब्लड प्यूरिफिकेशन, डायलिसिस। और इसका संबंध किससे है? किडनी से। तो देखिए, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर यानी किडनी वृक्क के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर में फॉस्फेट, नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सबको पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित कहाँ से होती है? देखिए, घास, वृक्ष और धान के खेत से तो मीथेन निकलती है। शैवाल इसका आंसर हो जाएगा, शैवालों से। तो पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधों व शैवालों के द्वारा होता है। इसमें लगभग 85% भाग मुख्यतः शैवालों यानी एल्गी तथा शेष 5% भाग नदी, तालाबों आदि में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। फंक नामक वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? बताइए, खोज कह सकते हैं, ठीक है, खोज की थी। किसकी की थी? विटामिन्स खोजे थे इन्होंने। तो वर्ष 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। विटामिन्स ए से लेकर के तक सबके आपको केमिकल नेम पता होने चाहिए और किसकी कमी से होता है कौन सा रोग, ये सब पता होना चाहिए। यूपी पीसीएस का फेवरेट है। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं या अकार्बनिक यौगिक होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन्स। तो विटामिन्स जटिल कार्बनिक यौगिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकी क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि उनका संश्लेषण पादप करते हैं। नंबर 14 पर आ जाइए। मानव के बाल और नाखून निम्नलिखित में से कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? कौन सा प्रोटीन बुद्धिमान होता है उनमें? ट्रिप्सिन तो एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, ये नहीं होगा। वेसोप्रेसिन नहीं होगा। ऑक्सीटोसिन नहीं होगा। कीरेटिन। हमारे बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, और पशुओं यानी मवेशियों के खुर और जो उनके सींग होते हैं उनमें क्रेटिन होता है और क्रेटिन एक प्रोटीन है। तो बाल क्रेटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। यह प्राणियों में नाखूनों और बालों का प्रमुख संरचनात्मक घटक होता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस फल में जो लोहा होता है, आयरन होता है, प्रचुर मात्रा में होता है? इनमें से किस में आयरन प्रचुर मात्रा में है? जामुन, लोकाट, अमरूद से कहीं ज़्यादा होता है करौंदे में। तो करौंदा जो है एक आवृतबीजी पौधा होता है जिसके फल में विटामिन सी तथा लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी घाव भरने में भी उपयोगी होता है तथा लोह यानी आयरन पदार्थ जो है हमारे रक्त के हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। तो ये कुछ जनरल साइंस के प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 236 तक पहुँच सकते हो। धन्यवाद।